भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जुबां पर जय आंखों में धरा का मान लिख लूं मैं, मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख लूं मैं। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका धन्यवाद किया जाए कि इस बड़ी मुहिम को कवि संग्राम के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आजादी का वो दिन है जिसके लिए हम सब हमारे वीर सपूतों को नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने घर से एक बेटा इस देश को दिया, और वो बेटा जिसने अपनी सांसें हमारी छाती में भर दी, हमें सैकड़ों साल की गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को नमन करती हूं। आप सब यहां उपस्थित हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में कोई भी बेटा सरहद पर जाता है और इस देश के लिए अपनी जान दे देता है, जिनके कारण आज हम यहाँ आजादी का दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। आज हम मंगल चंद्र कहां कहां तक पहुंच चुके हैं, ये हमारे देश का हमारा सौभाग्य है। आइए इस आजादी के पर्व को कुछ अनूठे अंदाज में मनाएं, कविताओं के साथ, कवियों के साथ, एक कवि संग्राम के साथ। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ कवि उपस्थित हैं जो आप सब तक अपनी कविताएं पहुंचाने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे बाईं ओर जो यहाँ उपस्थित हैं, इनका नाम होता है दमदार बनारसी। बनारस की धरती से आते हैं, हास्य व्यंग के चुटीले अंदाज में आप सबके दिलों तक पहुंचेंगे और साथ ही देशभक्ति को भी आप तक पहुंचाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी के लिए। एक ऐसा लाफ्टर का किंग जिसने पूरे देश में लाफ्टर से अपनी पहचान बनाई है, जिसके होठों पर हंसी है तो कहीं दिल में हिंदुस्तान है, देश है। ऐसे ही धड़कते हुए देश के साथ जब वो फड़कती हुई कविताएं आप तक पहुंचाएंगे तो आपको लगेगा हाँ, कहना ही पड़ेगा, वाह क्या बात है। हमारे बीच उपस्थित हैं सुरेश अलबेला, राजस्थान से, कोटा से, और एक ओज का, क्रांति का एक ऐसा स्वर जो क्रांति धारा मेरठ से आप सभी के बीच उपस्थित होता है। ओज का वो स्वर जो दहाड़ता है तो कहीं दुश्मनों को ये लगता है कि ये देश वीरों का देश है। और वीर भूमि राजस्थान में आकर के न्यूज 18 के माध्यम से जो अपनी कविताओं को आप तक पहुंचाने वाले हैं, उनका नाम होता है श्री सौरभ जैन सुमन। जोरदार तालियां हो। और बुंदेलखंड की धरा में जन्म लेकर के क्रांति धरा में अपने कर्म को करने वाली मैं अनामिका जयनंबर आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आपका मन हो तो आप मेरा भी स्वागत कर सकते हैं, हालांकि न्यूज 18 ने मेरा स्वागत किया है। तो आइए सुनते हैं इन कवियों को। 4 पंक्तियां कहती हूं, अपना परिचय देती हूं और कवियों से जुड़ती हूं। सुनिएगा कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत। क्या शानदार आप सुन रहे हैं, मेरे साथ फिर से कहें भारत माता की, भारत माता की। आइए राष्ट्रभक्ति में डूब जाते हैं और इसके लिए हम सभी
बहुत प्रेम से, बहुत मन से दमदार बनारसी को बुलाते हैं। जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी आपके बीच। बहुत शुक्रिया दोस्तों। न्यूज 18 के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग आज इस कवि सम्मेलन के प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। जुड़ जाइएगा और जोश के साथ जुड़िएगा कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते। वाह, हर कदम अपना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हो, मुझे बस ऐसे ही जोश की जरूरत है और मुझे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को नई पीढ़ी से इसी जोश की उम्मीद है। सुनिएगा कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, वो सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। क्या बात है, तिरंगा मिल सके मुझको। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आज समूचा देश तिरंगे में नहाया हुआ है। दोस्तों, तिरंगा है क्या? अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा। अच्छा है। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। आप सबके पास तिरंगा दिखाई दे रहा है। आप सब इसे हाथ में उठाओ और गर्व के साथ उठाओ। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। क्या बात है, हमें है जान से प्यारा हमारे देश बढ़िया का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। हमें सर अपने देश के लोगों पर, जवानों पर, किसानों पर बहुत गर्व है। हमारे देश की आर्मी ऐसी है कि आप सीने से सीना टकरा करके हरा नहीं सकते, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और कई बार दुश्मनों को हरा करके ये आर्मी ने साबित किया है। तो वो जब भी उन्हें घात पहुंचा है तो सिर्फ छल से पहुंचा है, ताकत से आज तक हमें कोई हरा नहीं पाया। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि छल से हमारे वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। क्या बात है। छल से हमारे वाह, वाह, वाह। वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। सरहदों के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिएगा, छल से हमारे वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। सरहदों के शहीद घर नहीं आ सके जो, उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। लाल के नाने की खबर सुन माताओं के, नीर आया आंख में और दामन भिगो गया। मैं कहां तलक दर्द उनका बताऊं जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गए। मैं कहां तलक दर्द उनका बताऊं जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गया। 4 पंक्तियां और देता हूं, सुनिएगा कि एक एक जवान के दिल में जो इच्छा होती है वही हमारे दिल में भी है। वो तो सीने पे तिरंगा लगा के चलते हैं सर, हम तो सीने के अंदर भी तिरंगा रखते हैं। उन्हीं की तरह हमारी भी आरजू क्या है, 4 पंक्तियों से अपनी बात पहुंचाता हूं आपके पास। और मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखते हो तो आप भी जुड़ जाइएगा कि जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य, सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती मां, वीर बलिदानियों की पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं मैं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं मैं। बहुत धन्यवाद मित्रों। एक व्यंग की रचना पहुंचाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के जैसे हालात हैं, उन हालातों पे नजर रखिएगा।
नेताजी शब्द सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के नाम के आगे शोभित होता है, वो आज तक होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या बात है। लेकिन आजकल के नेताओं ने इस नेता शब्द को मटिया मेट कर दिया है भाई साहब। हाँ। और मैं बिना किसी का नाम लिए इनको आईना दिखाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। व्यंग है, बात आप तक जरूर पहुंचेगी, पूरे देश तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अक्सर चुनाव में नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हल्के मूड में सुनिए, मजा लेते हुए सुनिए कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। वाह। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत अच्छे, बहुत शानदार बात कही है। अभी आपने गधे की कविता सुनी, मेरा मतलब है दमदार बनारसी जी की कविता सुनी, तो एक बार जोरदार तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। आप हंसते रहिए। देखिए, इन सैनिकों ने जो शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, इन शहीदों ने हमें आजाद किया ताकि हम हंस सके, ताकि हम चैन की नींद सो सके, ताकि हम होली, ईद, दिवाली मना सके, ताकि हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हो सके। तो उनके इस स्वप्न को साकार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें हंसना है, मुस्कुराना है, इस देश की एकता को बनाए रखना है। एक बात और कहूंगी, दमदार बहुत अच्छी बात कही। दमदार ने कहा शहीदों के शव उनके घरों पर आ रहे थे। पिछले दिनों की बात है, जब सर कटे हुए धड़ उनकी डेहड़ियों पर आ रहे थे। हमारे कुनबे के एक कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने एक बात कही, देखेगा जब एक घर से एक सैनिक शहादत को प्राप्त होता है तो किस प्रकार से पूरा परिवार, पूरा ब्रह्मांड उसकी शहादत को सम्मान देता है। नई नवेली दुल्हन अपने पति शव को देख करके रोने लग जाती है, तो ननद आती है और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है और भाभी से कहती है, जो सर कटा हुआ धड़ देखकर जब उसकी पत्नी रोने लग जाती है तो ननद आकर के अपनी भाभी से कहती है, अपने भाई के लिए क्या कहती है? ध्रुवेंद्र जी कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो इसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। लेकिन देश बदल चुका है। अब ये देश वो देश नहीं रहा, अब ये देश बदल गया है। हमारे सैनिकों को पता है कि उनकी ताकत क्या है। क्या बदलाव आया? खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। तालियां तैयार रखना। और कहीं जोश को आमंत्रण देती हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर ये ही भारत का जेता है। और नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमा दान जो देता था,
ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। लेकिन अब जिस कवि को आमंत्रण दे रही हूं, उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा है। वो पहले कांस्टेबल हुआ करते थे, सच बता रही हूं, और जाकर के उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दो। इंस्पेक्टर साहब बोले नहीं दूंगा। तो सुरेश कांस्टेबल साहब ने कहा कि छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। वो परेशान करने लग गया। तो सुरेश जी ने कहा कि सर छुट्टी तो आपको देनी पड़ेगी। सर मजबूर हो गए। इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है मैं छुट्टी दूंगा, लेकिन एक बात का उत्तर दो। बोले क्या? बोले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इंस्पेक्टर ने पूछा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो सुरेश जी बहुत चालू थे। इन्होंने कहा हो सकता है कटप्पा ने बाहुबली से छुट्टी मांगी हो और बाहुबली ने ना दी हो। बात अच्छी लगी हो तो तालियां जोरदार आए। मैं बुलाना चाहती हूँ सुरेश अलबेला जी को। आइए सुरेश जी। आप सबको प्रणाम करता हूं और देशभक्ति का दिन है। देशभक्ति क्या होती है? जोर जोर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना देशभक्ति नहीं होती। अगर आप किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा दो, इससे बड़ी भी कोई देशभक्ति नहीं है। केवल सड़क जाम करना देशभक्ति नहीं होती। अगर 15 अगस्त को आपको सड़क पर कहीं तिरंगा गिरा हुआ मिले तो उसे अपने घर पर टांग दो, इससे बड़ी भी कोई देशभक्ति बहुत नहीं। अच्छी बात है, वाह। बाकी मस्त रहना चाहिए आदमी को। अभी ये दमदार जी कह रहे थे, बोला अब हमको चांद से तिरंगा प्यारा है। और अब तो दमदार भाई हमने चांद पे ही तिरंगा लहरा दिया। क्या बात है, वाह, बिल्कुल। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि कश्मीर चांद हमारे बाप का है। अच्छा, हमने क्या है चांद पे जाने के लिए बहुत बार ट्राई किया। इससे पहले भी ट्राई किया था तो हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया था। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोला हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं अनामिका जी, हम 4 भाई है। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए पास है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 6ठी पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। क्या बात है, वाह। इसमें कोई बात नहीं है। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब ये पढ़े लिखे अनामिका जी प्रोफेसर, पढ़ी लिखी, ये भी पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ लिख के इन्होंने भी कौन सा तीर मार लिया? सुना तो कविता ही रहे, वो तो मैं 6ठी पास भी सुना ही रहा हूं भाई, वाह। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो नहीं होता जिसके 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वरना देश की दिक्कत यह है कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो इजराइल इतना सा देश है और इजराइल परमाणु बम फोड़ रहा है और ये हमको दिवाली पे सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे।
इसलिए कह रहा हूं, लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। क्या बात है। एक छोटी सी कविता मैं हिंदुस्तान की सेना के सम्मान में आपको सुनाना चाहता हूं स्वागत है। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। वाह। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है, जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है, जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है, आसमान ओढ़कर वो तपती रेत में भी सो जाता है। घुटनों को मोड़कर वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है, मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। वाह। तो एक दिन उस सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करके कहती कि पिताजी जल्दी घर आना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। जल्दी घर लौट आओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूं। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना, तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। छुट्टियों वाह। में नानी के घर वाह, जाऊंगी वाह। तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका, मगर सर नहीं आता। तो उसकी बेटी अपनी दादी से पूछती है कि दादी ऐसी क्या दिक्कत है कि मेरे पिताजी का सर वापस लौट के नहीं आया। तो दादी अपनी पोती से कहती है, अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, कि मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्या बात है। मेरा वाह। बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी बहुत तेरे खूब। पापा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही है।